अजीज़ तलबा और तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है या ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह फ़ारूक फाउंडेशन आपको ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए साइंस की तालीम को आसान कर रहा है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदार की खुसूसियात और उनकी ज़िंदगी की जो प्रोसेस हैं, जैसे कि ब्रीथिंग है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। इस चैप्टर में हम बताएंगे हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट, हम कैसे फ़र्क महसूस कर सकते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में। बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दे आर द लिविंग बींग्स, ये जानदार हैं। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? बेटा कौन बच्चा बताएगा? प्लांट्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स के लीव्स के जो कलर्स हैं वो क्या है? ग्रीन। एज सच उनके बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करते, लेकिन उनकी रूट्स और स्टेम में ग्रोथ होती है। हाउ डू लीव्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ डू लीव्स गेट वाटर, लीव्स जो हैं वो पानी कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, हाउ डू लीव्स गेट वाटर, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। डू यू नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स? यू माइट हैव सीन एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स को आपने देखा होगा, लाइक बटरफ्लाई, स्पैरो, गोट, काउ एंड फिश। आपने प्लांट्स भी बहुत देखे होंगे स्टूडेंट्स, लाइक ट्रीज ऑफ एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज एंड मैंगोज। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लिविंग, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में फ़र्क क्या है? लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ goat and this is a, on the right side this is a mango tree. In these circles, look at these students, beta plants are usually green in color. Number first point, plants are able to make their own food, plants अपने fruit खुद बना सकते हैं। plants are unable to move from one place to other, प्लांट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव, हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स आर यूजली ऑफ वेरियस कलर्स, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लुक एट द सिमिलैरिटीज, similarities are in the center. Number 1, both grow, respire, reproduce. प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं, रेस्पायर यानी सांस ले सकते हैं, और रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस देयर ओन वंस। दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ वेन डायग्राम, जिसमें सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई जाती हैं सेंटर में। ठीक है, इस डायग्राम को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। सिमिलैरिटीज़ आर शोन इन इट्स सेंटर, सिमिलैरिटीज़ को सेंटर में दिखाया जाता है, एंड डिफरेंसेस आर शोन ऑन इट्स साइड, और डिफरेंसेस को साइड पे दिखाया जाता है। दिस इज पेज नंबर 3, यूनिट नंबर 1। नाउ आई विल टर्न द नेक्स्ट पेज। In the next page, animals are divided into two major groups on the basis of vertebral column and or backbone. Vertebrates, animals having backbone, वो वाले animals जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें vertebrates कहते हैं। Invertebrates, animals having no backbone, वो वाले animals जिनकी backbone
नहीं होती। लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट। बेटा व्हाट आर दीज एनिमल? नंबर 1 फिश, नंबर 2 फ्रॉग, नंबर 3 लिजर्ड, नंबर 4 pigeon, नंबर 5 cat. Pictures of some invertebrates are given below. Invertebrates कौन से होते हैं बच्चों? Invertebrates having no backbone. Cockroach, honeybee, butterfly, starfish and millipede. ठीक है, these are the invertebrates. Invertebrates जिनकी backbone नहीं होती, having no backbone. Now look at the page number 5. Classification of plants. Classification of plants. Plants are divided into two major groups. First one is the flowering plant. Flowering plants, look at the definition. Plants on which flowers grow. वो वाले पौधे जिनमें फूल आते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। उनके एग्जांपल्स देखें बेटा। नंबर 1 मस्टर्ड, नंबर 2 सनफ्लावर, 3 रोज, गुआवा, लेमन आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें बेटा, थर्ड लाइन पे देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स कैसे कहते हैं? जड़ी बूटियों को, ठीक है। शर्ब जो होते हैं वो भी टाइनी साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होती हैं, जबकि ट्रीज जो होते हैं दे आर बिग वन। ट्रीज क्या होते हैं? जिनके बिग वन होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइजेस। फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत से कलर्स और साइजेस हैं। लुक एट द डायग्राम। फर्स्ट इज द मस्टर्ड, सेकंड रोज, थर्ड सनफ्लावर, फोर्थ वन इज द एप्पल ट्री, फिफ्थ वन लेमन एंड सिक्स्थ वन इज द गुआवा. Now I turn the next page. Page number 6. Non-flowering plants. What is the definition of non-flowering plants? The plants on which flowers do not grow are called non-flowering plants. वो वाले plants जिसमें फूल नहीं उग सकते उन्हें हम non-flowering plants कहते हैं। नंबर 1 पे देखें बेटा, मॉस, MOSS, फर्न एंड कॉनिफर्स। ठीक है, कॉनिफर्स, मॉस, फर्न, these are the non-flowering plants. For example, pine, juniper, thuja, sago palm. Look at the diagram. First one is the moss, second one is the fern, third one pine, fourth one is the juniper, fifth thuja, and the last one, sixth one is the sago palm. Interesting information क्या है बेटा, जो बहुत ज़्यादा मालूमात आपको दी गई है उसमें है, कॉनिफर्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कॉनिफर्स नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मरी, सवात, कागान एंड चिल्लास। कॉनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। हमारी मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस देखें। इट्स वुड इज़ यूज, इसकी जो लकड़ी होती है वो यूज होती है for making furniture, construction materials and ornamental things. It is also used to make paper. The seeds of some conifers are used as dry fruits. इसके अलावा कॉनिफर्स के जो बीज होते हैं वो ड्राई फ्रूट के तौर पे यूज़ होते हैं, such as pine nut, चिलगोज़ा।